विश सभी सांसदों को हमने देखा है, वोट डाला है। मनोज तिवारी एक हैं जिनकी तस्वीरें नजर नहीं आई है। देखिए, बिल्कुल पहले जो प्रक्रिया है दरअसल वो शुरू हो गई। सबसे पहले सांसदों ने वोट डाला है, उसके बाद जो है विधायक और अब जो पार्षद है दरअसल वो वोट डाल रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया जी, वो खुद वोट डाल कर आए हैं। चंदोलिया जी, कितने आश्वस्त है? आप दावा तो कर रहे हैं कि भाई अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, आम आदमी पार्टी के पार्षद जो परेशान है वो वोट करेंगे, लग रहा है ऐसा? और आपने भी वोट कर दिया है। देखिए, ये चुनाव बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी इस चुनाव को बार बार टाल रही थी। यह कार्यकाल एक्ट में लिखा हुआ कि तीसरा कार्यकाल अनुसूचित जाति के किसी भी महिला या पुरुष का हो सकता है। शैली ओबराय जी लगातार 2022 से लेकर 2024 तक वे बनी रही आम आदमी पार्टी के नेताओं के संरक्षण के अंदर। आज चुनाव हो रहा है, चुनाव स्टैंडिंग कमेटी का भी हो चुका है। हम चाहते हैं कि रिजल्ट जो है, चुनाव होना चाहिए, मेयर बनना चाहिए, और दलितों का जो अधिकार है, चाहे उस पार्टी का हो चाहे हमारी पार्टी का हो, वो उसको मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे बतला रहे हैं कि उन्होंने शुरू में भी अपोज करने का प्रयास किया और सांसदों ने भी वोट दिया है, उनके एमएलए भी वोट देंगे। नेक्स्ट जो सीडी है, वो स्टैंडिंग कमेटी हमारी बनने जा रही है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और जितने भी पार्षद हैं, चाहे किसी पार्टी का हो, वह चाहता है कि उसके क्षेत्र में विकास हो। 25-25 लाख रुपए पिछले 3 बार में उन्होंने दिए हैं, कोई काम नहीं होता। पार्षद बड़े परेशान रहे हैं और पार्षद चाहते हैं कि भाई जो भी बने, लेकिन हमारे क्षेत्र में काम होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर रिजल्ट जो है, मुझे लगता है हमारे अनुकूल आएगा। और काफ़ी उनमें पीड़ित हैं लोग उनकी कार्यशैली से, चाहे वो आतिशी मैडम हो, चाहे उनके केजरीवाल साहब हो। जो चर्चा हम सुनते हैं उसके हिसाब से तो आम आदमी पार्टी का जीतना मुश्किल है। क्या रणनीति स्ट्रेटजी है कोई? क्या किसी से बात हुई है जो इतने आश्वस्त है कि भाई मेयर इस बार बीजेपी का बनने वाला है? नहीं, कि कोई रणनीति नहीं है। साधारण तरीके से वोट डालने आए हैं, वोट डाल के जाएंगे। और उनके अंदर थोड़ी सी अपने पार्षदों को लेकर उनके मन में चिंता है, और कि भाई हमारा पार्षद कहीं टूट ना जाए, क्योंकि अनेक कारण है। विधायकों का भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उनके विधायक, एमपी तो है नहीं, विधायक पार्षदों को तंग करने का काम करते हैं। तो उनका वोट हो सकता है विधायक के खिलाफ जो है पड़े, कि पार्षद को तो कुछ समझते ही नहीं है वो। क्योंकि विधायक जो है 15-15 करोड़ रुपया जो है दिल्ली सरकार के एमएलए का फंड है, और एमपी का 5 करोड़ है। इतना अंतर देख लीजिए। और पार्षद का मात्र 25 लाख। उनके इतना डिवीजन है उनके अंदर, पार्टी के अंदर। विधायक तो पार्षद को कुछ समझते ही नहीं है। तो वो पार्षद, अगर उनको लगता है कि अंतरात्मा की आवाज़ उनकी जागेगी, तो निश्चित तौर पर वो अपनी अंतरात्मा में वोट देंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे पास अच्छी खासा संख्या बल है, हो सकता है कि उस संख्या बल से ज़्यादा नंबर आ जाएं। वो भी यही कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे भाजपा के पार्षद। ठीक है, मैं अपने पार्षदों के प्रति आश्वस्त हूँ। हमारे पार्षद 100% कोई एब्सेंट नहीं है। सब एक साथ हैं? सब एक साथ हैं। और हार जीत का अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। उनके कितने टूटते हैं, उनको अपनी चिंता करनी चाहिए, हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आप मान के चल रहे हैं कि आज शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो जाएगा? शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से। और उनके मन में जो कुछ गलतफहमी है वो निकल जाएंगी। और हार या जीत, ये जीत राजनीति में चलता रहता है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी 100% जब हम बनाएंगे, उस समय इसी सदन के अंदर इनका जो ड्रामा होगा देखने वाला, वह मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता देखेगी। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस बहिष्कार कर रही है चुनाव का और आरोप लगा रही है कि दलित विरोधी है आम आदमी पार्टी। इतना लंबा समय निकल गया, मात्र अब 5 महीने बचे हैं मेयर चुनाव कराने का, क्या ही फायदा है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी भी हमारी विरोधी पार्टी है, लेकिन उन्होंने जो स्टैंड लिया है, उन्होंने वॉकआउट किया है, सब हम सुन रहे थे आवाज़। और ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि शैली ओबराय के ऊपर केजरीवाल साहब की ज़्यादा अच्छी निगाहें थी, तो उनको इतने समय तक बिठाए रखा। और सचमुच अनुसूचित जाति के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। बिल्कुल, तो बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो चुनाव बहुत पहले हो जाना चाहिए था दरअसल।
वो अब हो रहा है। और इसी बात का जिक्र दरअसल सदन के अंदर जो है कांग्रेस के जो पार्षद है जो विरोध कर रहे थे, चुनाव का बहिष्कार भी किया है, वो करते हुए नजर आए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक लंबा समय बीत गया, करीब करीब 7 महीने दरअसल बीत गए हैं, मात्र 5 महीने के लिए जो मेयर है दरअसल वो नया चुना जाना है। तो इसी को लेकर लगातार जो ऐतराज है दरअसल कांग्रेस के पार्षद थे वो उठा रहे थे सदन के अंदर। जी चलिए देवेश।